Good morning, students. In the last class, we were discussing the chloroform, the chemical properties of the chloroform. Last class में हम chemical properties of the chloroform के बारे में study कर रहे थे. तो मैंने लिखा था, आपको पढ़ा रहा था chemical properties of chloroform. CXCl3 के बारे में study कर रहे थे. बहुत सारी reactions मैंने आपको पढ़ा दी थी. अब एक reaction और हमारे पास, that is Reimer-Tiemann reactions. तो एक और रिएक्शन हमको इस चैप्टर में पढ़नी है. उस रिएक्शन का नाम है बेटा Reimer-Tiemann रिएक्शन. व्हाट इज द Reimer-Tiemann रिएक्शंस, क्या होती हैं वो देखिएगा. Reimer-Tiemann रिएक्शन क्या होती है, तो आपको क्या लेना होता है, फिनॉल लेना होता है. क्या लेना होता है, फिनॉल लेना होता है. फिनॉल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हो, CXCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म. तो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हो, कौन से मीडियम लेते हो, बेसिक मीडियम लेते हो. तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास ये जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास बनेगा, यहाँ पर आएगा OH और ये आपके पास बनेगा C+OH और ये 3KCl बनेगा. अब देखो हाइड्रोजन कितनी है, 3 है, 1 4, ये मेरे पास हो जाएगा 2H नोबल. इस रिएक्शन को कहता है Reimer-Tiemann रिएक्शन. और ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड के नाम से इसको जाना जाता. इस रिएक्शन को कहते हैं Reimer-Tiemann रिएक्शन. तो व्हाट इज द Reimer-Tiemann रिएक्शन. Reimer-Tiemann रिएक्शंस क्या होती है, तो you can write what is the Reimer-Tiemann reaction. So you can write when the phenol react with the chloroform, when the phenol react with the chloroform in the basic medium, then formation of the salicylic aldehyde take place and this reaction known as the Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction का सबसे important feature है, इसमें जो intermediate जो बनेगा ना, that will be इसमें जो intermediate बनेगा that will be कार्बिन्स. इसका जो intermediate होगा that will be carbene. इसका इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, वो इसका इंटरमीडिएट होता है, वो कार्बिन होता. तो आप इसको देख सकते हैं, इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इसका इंटरमीडिएट कार्बिन. ठीक है. एक और Reimer-Tiemann रिएक्शन में देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, फिनॉल है. इस फिनॉल को हम यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह अगर CCl4 लेते हैं और साथ में हम यहाँ पर 4KOH लेते हैं, तो 4KOH लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो आएगा OH और ये आएगा C++ और ये OH. और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 4KCl आएगा और यहाँ पर 3H2 आएगा. ये जो बनता है इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड बनेगा. ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बनेगा और इसी सैलिसिलिक एसिड का आगे एसिटिलाइजेशन करके एस्प्रिन नामक एक मेडिसिन को बनाया जाता. तो आपको ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द Reimer-Tiemann रिएक्शन. तो Reimer-Tiemann रिएक्शन क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में करवाई जाती है, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है. इस रिएक्शन को Reimer-Tiemann रिएक्शंस कहते हैं. और इसी तरह जो फिनॉल होता है, इस फिनॉल की रिएक्शन अगर CCl4 के साथ बेसिक मीडियम में करवाई जाती है तो सैलिसिलिक एसिड बनता है. ये रिएक्शन भी क्या होती है, Reimer-Tiemann रिएक्शन होती. ना क्वेश्चन इज दिस सर, एग्जाम में कौन सी लिखे हैं कि ऊपर वाली लिखे नीचे वाली लिखो, वो आपकी मर्जी है. ऊपर वाली लिख सकते हो, नीचे वाली लिख सकते हो, दोनों ही रिएक्शंस होती हैं, वो Reimer-Tiemann रिएक्शंस होते हैं, दोनों ही Reimer-Tiemann रिएक्शंस. ठीक है. अब आगे की बात करते हैं. ये हमारा क्लोरोफॉर्म वाला टॉपिक बेटा फिनिश हो गया. इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लोरोफॉर्म वाले टॉपिक्स में. अब क्लोरोफॉर्म के बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कहेंगे, वो हमारे पास आएगा CHI3 को हम कहते हैं बेटा आयोडोफॉर्म. CHI3 को कहते हैं आयोडोफॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है, दैट इज आयोडोफॉर्म. CHI3 और CHI3 को हम कहते हैं आयोडोफॉर्म कहते हैं. इसका अगर अपन आयोडीसी नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 111 ट्राई आयोडोमीथेन. इसको हम क्या लिखेंगे, 111 ट्राई आयोडोमीथेन के नाम से ये कंपाउंड जाना जाता. ओके. अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है. बनाने का तरीका सीधा हमारे पास ये होता है कि ये मेरे पास क्या अल्कोहल है. सबसे पहले इसको हैलोफॉर्म रिएक्शंस के द्वारा बनाया जाता है. हैलोफॉर्म रिएक्शंस के द्वारा. हैलोफॉर्म रिएक्शंस के द्वारा आप इसको बना सकते हो. कैसे बना सकते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शंस के द्वारा, वो देखिए. ये आपको क्या लेना है, यहाँ पर एक कंपाउंड लेना है. यहाँ पर आपको एक कंपाउंड लेना है, वो कौन सा लेना है. आप सपोज करो आपने लिए यहाँ पर एक के लिए I2 और आपने क्या लिया, एक NaOH किया. एक कंपाउंड आपने ले लिया I2 मतलब आयोडीन ले लिया, और एक कंपाउंड आपने ले लिया NaOH ले लिया. दोनों की अगर आपने इसकी रिएक्शन करवाई यहाँ से 2 मोल लेकर के, तो एक तो बनेगा NaOI
हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड बनेगा। एक आपके पास क्या बनेगा NaI, एक NaI बनेगा, एक आपके पास क्या बनेगा H2O। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को कहते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। इस कंपाउंड को कहा जाता है सोडियम हाइपोआयोडाइड कहते हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास अल्कोहल है CH3 और ये CH2OH, ये अल्कोहल है ना। इसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड से, NaOH से, सोडियम हाइपोआयोडाइड से इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड और ये I, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा और यहां से एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो और यहां पर क्या बनेगा हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, ये हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। ओके, अब ये जो एल्डिहाइड बना है हमारे पास CH3 और ये C डबल बॉन्ड और H एल्डिहाइड बना है, इसकी वापस से अगर हम छाप से रिएक्शन करवाते हैं 3NaOH करवाते हैं, 3NaI करवाते हैं, साल के अगर वापस से रिएक्शन करवाते हैं, किससे करवाते हैं, इसकी रिएक्शन वापस से हम छाप से करवाते हैं 3NaOH से अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आयोडीनेशन, इसका आयोडीनेशन करवाएंगे ना, इसका आयोडीनेशन हम करवा सकते हैं। सी में ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ आई लेंगे, सोडियम हाइपोआयोडाइड से इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये मेरे पास बनेगा CHI3 C डबल बॉन्ड ओवर A H आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 3NaOH हो जाएगा, 3NaOH हो गया। अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या बना CI3 C डबल बॉन्ड ओवर ये H है ना, इसकी रिएक्शन वापस से NaOH से करवाएंगे, जब NaOH से करवाएंगे तो ये मेरे पास बनेगा CHI3 और यहाँ मेरे पास बनेगा H से C डबल बॉन्ड O और ये O पर माइनस हो रहने पर प्लस, ये मेरे पास क्या बनता है हाइड्रोफॉर्म बनता। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया मेरे पास हाइड्रोफॉर्म बनाने का। तो सबसे पहले देखिए CHX3 या CHI3 को हम लोग हाइड्रोफॉर्म के नाम से जानते हैं। CHI3 होता है, CHI3 को हम हाइड्रोफॉर्म कहते हैं। हाइड्रोफॉर्म का जो करेक्ट आयोडीनेशन नाम होता है दैट इज 1,1 ट्राई हाइड्रोमिथेन्स होता है। हाइड्रोफॉर्म को लैबोरेटरी में जो बनाया जाता है ना दैट इज हाइड्रोफॉर्म रिएक्शंस के द्वारा बनाया जाता है इसको। तो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, या तो हम एसिड सॉल्ट्स लेंगे या एथिल अल्कोहल लेंगे, उसमें आयोडीन को बेसिक मीडियम में जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमारे पास AgI का पीला अवशेष प्राप्त होता है और वो जो पीला अवशेष होता है वही हमारे पास क्या होता है हाइड्रोफॉर्म होता है। आई मीन हाइड्रोफॉर्म जो होता है वो येलो कलर का कंपाउंड होता है। हाइड्रोफॉर्म को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमारे पास आयोडीन की रिएक्शन को बेस से करवानी पड़ती है, बेस NaOH लेना पड़ता है तो हमारे पास सोडियम आयोडाइड बनता है और एक हमारे पास क्या बनता है सोडियम हाइपोआयोडाइड बनेगा। ठीक है, ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देता। अब ये जो क्या होता है मेरे पास, ये जो एल्डिहाइड है ये सोडियम हाइपोआयोडाइड से इसका हाइड्रोजनेशन होता है या आयोडीनेशन होगा, उसके बाद में हमारे पास आयोडाइड का नाम कंपाउंड बनेगा और ये जो आयोडाइड जो होता है वो बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये आयोडाइड जो होता है बेसिक मीडियम में क्षार NaOH से हाइड्रोलिसिस होकर के CHI3 में चेंज हो जाता। ओके, यहाँ तक आपको शायद मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास आएगा दैट इज वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोफॉर्म CHI3। फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोफॉर्म की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हमारे पास एक टॉपिक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो कैसे कैसे क्या देखेंगे कि ये जो होता है ना CHI3 होता है ना वो हाईली रिएक्टिव होता है। CHI3 क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, दिस इज ए हाईली रिएक्टिव कंपाउंड और ये इसका क्या होता है डिसोसिएट होता है और ये I2 लिबरेट करता है, I2 लिबरेट, ये I2 लिबरेट करेगा। I2 लिबरेट करने का मतलब है ये I2 को रिलीज करेगा, मुक्त करता है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं किसके बारे में, हम लिख सकते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द CHI3 में हम लिख सकते हैं कि दिस इज ए येलो कलर सॉलिड कंपाउंड। ये येलो कलर का होता है, सॉलिड कंपाउंड होता है और ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है बट अल्कोहल ईथर में सॉल्युबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। दिस इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड दैट द क्लोरोफॉर्म से भी कंपाउंड होता है और ये जनरल जो रूम टेम्परेचर पर इसका अपघटन हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है और ये आयोडीन गैस को लिबरेट करता।
ये हमारे पास एक टॉपिक हो गया, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है कि जैसे मेरे पास क्या होता है CHCl3 होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। इस क्लोरोफॉर्म में अगर मैं क्या मिला देता हूँ, इसमें मैं अगर AgNO3 को मिलाता हूँ तो AgNO3 को मिलाता हूँ तो मेरे पास AgCl का मेरे पास क्या आता है, व्हाइट PPT आता है। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट आता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है। और ये मेरे पास CHI3 है। अगर मैं इसमें AgNO3 को मिलाता हूँ तो AgNO3 को मिलाने के बाद मेरे पास AgI का येलो PPT प्रेसिपिटेट नहीं आता, येलो PPT नहीं आता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है वो इम्प्योर होता है, इसके अंदर प्योरिटी होते हैं, प्योरिटी प्योर नहीं होता है, इसके अंदर इम्प्योरिटी पाई जाती है। बट CHI3 जो होता है बिल्कुल प्योर होता है। इसके अंदर आप अगर AgNO3 को मिक्स करोगे तो AgNO3 को मिक्स करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी PPT या प्रेसिपिटेट नहीं आता है। इसका मतलब CHI3 होता है ना, बिल्कुल प्योर कंपाउंड होता है और ये इजीली डिसोसिएट होकर के आयोडीन गैस को लिबरेट करता रहता। अब उसके बाद में हमारे पास आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अगला जो टॉपिक है मेरे पास दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CHI3 सेम एज CHCl3 अप्रोक्सीमेटली उसी के इक्वल होती है, ठीक है, CHCl3 के लगभग बराबर सी होती है। तो हम यह लिख सकते हैं कि ये मेरे पास CHI3 आयोडोफॉर्म है। तो पहली बात है कि आयोडोफॉर्म में अगर आप क्या करोगे, अगर आप आयोडोफॉर्म में AgNO3 मिलाओगे तो AgNO3 मिलाने पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब येलो PPT नहीं आएगा। उसके बाद एक क्लोरोफॉर्म है, अगर आप इसमें CHCl3 मिलाते हो और साथ में इसमें ये आपके पास क्या है, इसमें प्राइमरी एमीन लेते हो, प्राइमरी एमीन मतलब RNH2 लेते हो तो ये आपके पास RNC आइसोसाइनाइड नाम का एक कंपाउंड बनेगा। अगर आप इसमें 6Ag मिलाते हो तो आपके पास क्या बनेगा, एथाइन बनेगा, CH एथाइन बनेगा, ठीक है। और अगर आप इसी में क्या मिला देते हो, अगर आप इसी में इसी का 3KH करवा देते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्मिक एसिड भी बन सकता है, फॉर्मिक एसिड भी बन सकता है। और अगर आप इसका अल्फा करवा दोगे तो इसका रिडक्शन इसका तो ये CH2I2 भी बन सकता है। इस तरह के कंपाउंड भी इसके अंदर बनना पॉसिबल, ठीक है। और यदि आप इसको हीट देते हो, यदि आप इसको हीट करोगे तो ये क्या करेगा कि I2 गैस को लिबरेट करेगा, I2 गैस को लिबरेट करेगा। इसकी ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है CHI3 की वो अप्रोक्सीमेटली सेम एज CHCl3 होती है। कहने का मतलब है ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया शो करेगा, कौन, आयोडोफॉर्म कार्बिल अमीन अभिक्रिया शो करता है। आयोडोफॉर्म जो होता है जब इसको हीट दी जाती है तो ये आयोडीन गैस को लिबरेट करता है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर एक AgNO3 को मिक्स करेंगे तो कोई PPT नहीं आता, इसका मतलब बिल्कुल प्योर होता है। और इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बेसिक मीडियम में तो फॉर्मिक एसिड बनता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, CHI3 होता है, आयोडोफॉर्म होता है, इसमें अगर सिल्वर पाउडर को डालेंगे तो एथाइन बनेगा और इसका रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड और बनेगा। इस तरह इसके कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए।
तो ये हमारा एक टॉपिक था आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म के नाम से जो हमारा टॉपिक है ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइडोफॉर्म के नाम से हमारा जब ये टॉपिक क्लियर हो गया तो उसके बाद में एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो हमको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये आइडोफॉर्म होता है ना वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जा सकता है। आइडोफॉर्म जो होता है उसे एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जा सकता है और ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है। इसको आइडोफॉर्म को हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं और ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है। डिसइंफेक्टेंट भी होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि इसको हम यूज कर सकते हैं स्किन पर आउटर मोस्ट साइड से, और डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि ये क्या होता है, ये रोगाणुनाशक की तरह भी कार्य करता। इतना हम आप इसमें देख चुके, आप इसको में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी शायद इनमें, है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए वो क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वो है CCl4 को कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड किसे कहते हैं, इसका एक और नाम होता है, इसे पायरीन के नाम से भी यूज किया जाता है। फायर ब्रिगेड जो होगी ना, फायर ब्रिगेड में इसको यूज किया जा सकता, ठीक है। तो व्हाट इज द CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। इसको पायरीन के नाम से भी जा सकते हैं, पायरीन के नाम से जाना जाता है और फायर ब्रिगेड में इसको यूज किया जा सकता है। अग्निशामक जो व्हीकल्स होते हैं उनको हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1111 टेट्रा क्लोरोमीथेन। 111 टेट्रा क्लोरोमीथेन इसका आईयूपीएसी नाम होगा, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो बनाने के तरीके क्या हैं। मेरे पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में करवाएंगे तो ये मेरे पास CCl4 बनेगा। ये मेरे पास CCl4 बनेगा प्लस क्या बनेगा HCl, मतलब एक हमारे पास क्या बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक और तरीका है मेरे पास कार्बन डाइसल्फाइड है। अब इस कार्बन डाइसल्फाइड के विक्रिया में क्लोरीन से करवाता हूं, किसकी उपस्थिति में लुईस एसिड लिया मैंने AlCl3 की उपस्थिति में करवाया तो मेरे पास क्या बनेगा CCl4 बनेगा और ये मेरे पास हो जाएगा C2Cl2। ये मेरे पास सॉरी ये हो जाएगा S2Cl2 हो जाएगा, ये हो जाएगा S2Cl2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा मेथड ऑफ द प्रिपरेशन है कि इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो मेरे पास है ये CCl4 का जो पूरा नाम होता है इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। CCl का पूरा नाम होगा तो हम इसमें लिख सकते हैं इसे CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। इसे पायरीन के नाम से भी जाना जाता है ना, और इसको हम फायर ब्रिगेड में यूज करते हैं। इसका करेक्ट आईयूपीएसी नाम होगा दैट विल बी द 111 टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का अगर हम क्लोरीनेशन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास CCl4 बनता है। इस तरह कार्बन डाइसल्फाइड होती है, उसकी रिएक्शन भी अगर हम करवाते हैं तो हमारे पास भी क्या बनता है CCl4 बनता। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर इसकी बात करें तो व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है। ये जो कंपाउंड होता है ये क्या होता है, कलरलेस कंपाउंड होता है, ठीक है। ये कंपाउंड है वो क्या है, कलरलेस कंपाउंड है और ये वेपराइज्ड लिक्विड होता है, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है और उसमें और अल्कोहल ईथर में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है और इसका कमर्शियल नेम जो होता है वो पायरीन होता है, पायरीन। ध्यान रखना है इसका जो कमर्शियल नेम होता है दैट इज द पायरीन। इसका कमर्शियल नेम क्या होता है, पायरीन होता। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। अब उसके बाद में एक और टॉपिक हमारे जो सिलेबस में है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4। अगला जो टॉपिक है मेरे पास वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4 कि CCl4 की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास CCl4 है, हम ये CCl4 है तो हम क्या करेंगे,
इस CCl4 का आप क्या करवाओ, रिडक्शन करवाओ, इसकी प्रेजेंस में करवाओ, या मेटल प्लस वाटर लिया आपने तो आपके पास क्या बन जाएगा, CaCl3 बन जाएगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो सकती है। ठीक है, अगर ये CCl4 है, अगर आप इसको 775 केल्विन पर अगर आप इसे गर्म करेंगे तो आपके पास CuCl2 बनेगा, CuCl2 बनेगा प्लस क्या बनेगा, 2HCl बन सकता है, 2HCl बन सकता। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये आपके पास ये CCl4 है, इसमें क्या डाल दीजिएगा आप, एक तो डाल दीजिएगा फिनोल और एक इसमें आप क्या डाल दीजिए 4KOH। 4KOH अगर आप डालोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास बनेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी आपके पास बन सकता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन सकता है। अगर मान लीजिए इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो, हाइड्रोलिसिस अगर मान लीजिएगा आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हो तो आपके पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपके पास 4KCl, एक आपके पास क्या बनेगा 2H2O और एक आपके पास क्या बनेगा CO। इस तरह के कंपाउंड आपके पास बने। अगर इसी तरह आप क्या करवाते हो, यहाँ पर तो आप लेते हो SbCl2 लिया आपने, ठीक है, और प्लस आपने क्या लिया 2HF अगर आप लेते हो तो आपके पास क्या बनेगा CCl2F2 बनेगा, CCl2F2 बनेगा और एक आपके पास बनेगा 2HCl बनेगा, 2HCl बनेगा, दैट इज फ्री, इसे फ्रीऑन कहते हैं, फ्रीऑन्स भी बनेंगे आपके पास, क्या बनेंगे, फ्रीऑन्स भी आपके पास बनते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, आप इसको देख सकते हो। इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, यहाँ पर आप लेते हो ड्राई AlCl3, अब यहाँ पर ड्राई AlCl3 लेते हो और साथ में आप लेते हो Cl और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl3, तो आपके पास सॉरी Cl3 में Cl नहीं, यहाँ आपके पास एक कंपाउंड बनेगा, वो जो कंपाउंड आपके पास बन रहा है दैट इज, वो आपके पास क्या होगा, वो कंपाउंड होगा HCCl H एंड CCl3, इस तरह का कंपाउंड आपके पास बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, एक तरीके से पायरीन हो गया, ये पायरीन है CCl4, इस पायरीन की CCl4 की ये कई केमिकल प्रॉपर्टीज होती, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हो इनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द CCl4। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द CCl4 में आप लिखेंगे, एक तो CH-Cl3 ये ये CCl4 होता है, इसका अगर इसका रिडक्शन करवाते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म बनाता है और इसको हम हीट देते हैं 775 केल्विन पर, तो एक पॉइजनस गैस बनती है, वो जो पॉइजनस गैस होती है उसे फॉस्जिन कहा जाता है, दैट इज द फॉस्जिन COCl2 प्लस 2HCl। और इसी में रायमटीमान रिएक्शंस भी होती है, आपको पता ही है, रायमटीमान रिएक्शंस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक था CCl4। ये CCl4 वाला जो टॉपिक है आपका लगभग फिनिश हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें 4 रिएक्शन आपने देख ली। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें रिएक्शन है वो यही है, आप याद रखना कि जो CCl4 है ना, इसकी रिएक्शन अगर अपन SbCl2 से करवाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ द फ्रीऑन्स होता है, इसमें फ्रीऑन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह मेरे पास ये जो CCl4 है, इस CCl4 की रिएक्शन अगर मैं किससे करवा देता हूँ,
इसकी रिएक्शन फिनोल से 4 से अगर करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखो कि इसके अंदर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता और इसका डाइमराइजेशन वगैरह इस तरह के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, बाकी बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। थैंक यू।